यहाँ पर हमने सक्सेसफुली अपनी स्क्रैच की वेबसाइट को लॉगिन कर लिया है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैट है। अब मैं चाहती हूँ कि इस स्क्रैच प्रोग्रामिंग के ज़रिए मैं इस कैट को मूव करवाऊँ 10 स्टेप। तो अब हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ कोडिंग करनी होगी। तो अब मैं यहाँ पर, चूँकि ये स्क्रैच एक ब्लॉक बेस्ड कोडिंग है, तो आप कोडिंग के सेक्शन में ये सारे ब्लॉक्स देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से व्हेन आई क्लिक्ड फ्लैग, ये वाला जो बॉक्स है इसको ड्रैग करूँगी। कहाँ पर, अपने इनपुट वाले एरिया में ड्रैग करूँगी। अब यहाँ पर हम मोशन वाले सेक्शन में जाकर सेट एक्स टू ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने सेट एक्स सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर अपनी पोजीशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर -200 ले लेती हूँ। -200 इसलिए क्योंकि कैट स्क्रैच में जो स्टेज का एरिया होता है वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट -200 होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर -200 लिया है, ताकि कैट जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए। अब नेक्स्ट फिर से मैं सेट वाई टू ये सिलेक्ट कर लूँगी और इसे 0 पर सेट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने y जो है वो 0 ले लिया है। y की वैल्यू चेंज करने से क्या होगा, यहाँ पर जो कैट है हमारी वो अप टू डाउन यहाँ से वहाँ मूव करेगी। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मेरी कैट सिर्फ सीधा वॉक करे। तो इसलिए मैंने y जो है वो 0 रखा हुआ है और x मेरा -200 पर सेट कर दिया है। अब यहाँ पर आप इस स्टेज वाले एरिया पर ये दो जो है वो, यहाँ पर आप दो सिंबल्स देख सकते हैं। एक ग्रीन फ्लैग करके एक सिंबल है और एक रेड कलर का सर्कल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब इनका मतलब ये है, ग्रीन फ्लैग पर मैं जब भी क्लिक करूँगी तो ये हमारा प्रोग्राम रन करेगा, और जब मैं यहाँ रेड सर्कल पर क्लिक करूँगी तो हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो मैं हूँ, अब हमने यहाँ पर एक्स एंड वाई सक्सेसफुली सेट कर लिया हुआ है। अब मैं चाहती थी कि मेरी कैट मूव करे। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मूव 10 स्टेप्स ये वाली स्टेटमेंट जो है वो मोशन से सिलेक्ट करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ 10 चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं तो सिर्फ 10 स्टेप ही चाहती हूँ, आप जितनी स्टेप्स चाहते हैं उतनी स्टेप्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा हो चुका है, लेकिन इस इतने से क्या होगा, मेरी कैट जो है वो मूव तो करेगी लेकिन वो 10 स्टेप आगे बढ़कर वहीं पर रुक जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। आप कंट्रोल में देख सकते हैं, यहाँ फॉरएवर का ये ऑप्शन है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगी। चलिए अब यहाँ ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह होता है। ठीक है, तो अब जब भी मैं यहाँ ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करूँगी तो कैट आगे मूव होकर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी और फिर से वो आगे मूव करेगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कंट्रोल में जाकर फॉरएवर का यूज़ किया हुआ है। अगर मैंने फॉरएवर यूज़ नहीं किया होता तो वो सिर्फ 10 स्टेप जाती और वहीं पे रुक जाती। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से वो क्या कर रही है, कैट वो मूव तो कर रही है लेकिन फिर से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आकर फिर से मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम ये एक चीज़ देख सकते हैं कि ये कैट जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी मूव कर रही है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल में जाकर यहाँ वेट का सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल के सेक्शन में से वेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप जो भी चाहें टाइम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट बहुत ज़्यादा धीरे मूव करे तो आप यहाँ पर कम वैल्यू ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 0.5 सिलेक्ट किया हुआ है। सो इससे क्या होगा, कैट जो है वो रुक रुक कर मूव करेगी। यहाँ मैं एक बार फिर से इसे रन करती हूँ ताकि आप देख सकें। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि कैट जो है वो कुछ बोले, मतलब मैं चाहती हूँ कि कैट जो मूव करे तो वो कुछ कहे। अब हम क्या करेंगे, हम लुक्स में जाएंगे और यहाँ से हेलो ये वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और हम इसमें क्या कर सकते हैं कि कैट को जो है वो
कोई भी सेंटेंस जो है वो कैट बोले ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। सो मैं यहाँ पर हेलो माय नेम इज़ टॉम ऐसा कुछ टाइप कर सकते हैं आप भी। तो मैंने यहाँ ये टाइप कर लिया है। तो अब देख सकते हैं कि आप जब भी ये कैट मूव करेगी तो ये अपना नाम जो है वो हेलो माय नेम इज़ टॉम ऐसा बोलेगी। ठीक है। अब आगे यहाँ मैं जाकर इफ़ देन का ब्लॉक जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी ये लूप। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं देन के पहले जो है वो एक बॉक्स है जो कि खाली है। तो इसमें मैं ऑपरेटर में जाकर ये सिलेक्ट कर लूँगी इक्वल टू। तो अब इसके बाद मैं इसमें यहाँ मैं एक्स की पोजीशन सेट कर दूँगी इक्वल टू 200। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होगा यहाँ पर ऐसा करने से। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब भी देखें जब भी मैं मूव करवा रही हूँ कैट को तो वो आगे जा रही है फिर से मूव कर रही है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है इफ़ देन का एक ब्लॉक लिया है उसमें एक्स की पोजीशन जो है वो 200 कर दी है। 200 इसलिए क्योंकि 200 मैंने पहले बताया हुआ था -200 to 200 ये जो है वो स्टेज का हमारा एग्ज़िट और एंट्री समझ ले ये होता है। तो एक्स पोजीशन इक्वल्स टू 200 कर दिया है। तो अब ये क्या करेगी जब ये उस पोजीशन पर पहुंच जाएगी, यहाँ पर मैंने से का भी एक ब्लॉक लिया हुआ है, तो ये क्या करेगी वहाँ पर पहुंचने के बाद ये वर्ड जो है वो कहेगी। ठीक है ना। हाँ, जब उसने अपना 10 स्टेप कंप्लीट कर लिया तो वो यहाँ क्या कह रही है ये फिनिश दी रेस। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 200 पे स्टॉप कर दिया हुआ है और कहा है कि जब भी वो 200 की पोजीशन पर जाए तो वो ये सेंटेंस बोले। ठीक। लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कैट जो है वो स्टेज से तो बाहर चली जा रही है, वो हमें कभी कभी नज़र नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए भी मेरे पास ये सॉल्यूशन है। तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए हम कंट्रोल में जाएंगे और ये जो स्टॉप ऑल का ब्लॉक जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और स्टॉप ऑल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस हैं। अब जब यहाँ हम स्टॉप ऑल सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, बट हम सिर्फ स्क्रिप्ट को स्टॉप करवाना चाहते हैं यानी कि हमारी कैट। तो हम क्या करेंगे यहाँ द स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसे रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कैट जो है वो बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर स्टॉप हो जाती है। और हमने जैसा कि वहाँ लिखा हुआ था कि जब वहाँ कैट स्टॉप हो तो वो ये कहे हे आई फिनिश द रेस। सो आप देख सकते हैं कि हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से बन रहा है, आप इसे समझ सकते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा ही है अभी और ये इजी ही है। सो यहाँ पर आप लोग ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने आज एक एग्ज़ाम्पल देखा मूव का। अब यहाँ पर हमने कैट ली एज ए स्प्राइट, उसके बाद हमने कैट को मूव करवाया, हमने कैट को 200 एक्स को -200 सेट किया, फिर एक्स को वाई को 0 सेट किया और फिर कैट से जो है वो स्टेटमेंट भी कहलवाई। और इसी तरह से हमने कैट को स्टॉप भी किया, कौन सी पोजीशन पर, उसकी लास्ट पोजीशन पर हम चाहते थे वो स्टॉप हो जाए तो वो वहाँ पर स्टॉप हो गई। ठीक है। तो आज के लिए हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में और चीज़ें भी पढ़ेंगे, जैसे कि बाकी चीज़ें जो हमारी प्रोग्रामिंग में होती हैं और भी जानेंगे, फिर हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है।